हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रस्तुत पाठ में नेताजी के जीवन से संबंधित प्रमुख तथ्यों का वर्णन किया है। दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों को पहचानिए और नाम लिखिए। बच्चों, नीचे 3 स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र दिए हैं। आपको उन्हें पहचानना है और दिए गए स्थान पर उनके नाम लिखने हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम कौन नहीं जानता। जापान में रहने वाले भारतीयों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम दिया था। नेताजी ने ही हमें जय हिंद का नारा दिया था। उस समय हमारे अविभाजित देश का नाम हिंदुस्तान था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा में 23 जनवरी सन 1897 को हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक के प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष आरंभ से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। यद्यपि वे धनवान परिवार के थे, किंतु उन्होंने बहुत साधारण जीवन व्यतीत किया। सुभाष अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ते थे। वहां उन्होंने देखा कि भारतीय छात्रों के प्रति अंग्रेज अध्यापकों का व्यवहार अच्छा नहीं है। इस कारण उन्हें धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजों से घृणा होने लगी। सुभाष ने सन 1919 में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद वे भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड चले गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में कलेक्टर बनाया गया, लेकिन सुभाष का मन अंग्रेजी सरकार की नौकरी में नहीं लगा। उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। सुभाष ने भारत के स्वतंत्र होने तक विवाह न करने की प्रतिज्ञा की थी। भारत में तब गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन चला रखा था। सुभाष गांधी जी से मिले। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। उन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। वे स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भी गए। सुभाष गांधी जी की अहिंसा की नीति से सहमत नहीं थे। उनका कहना था, हम हिंसक आंदोलन के बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। सुभाष ने अपने आंदोलन को जोरदार ढंग से चलाने के लिए एक दल बनाया। इस दल का नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा गया। एक बार अंग्रेजी सरकार ने सुभाष को उनके घर में ही बंदी बना दिया था, लेकिन सुभाष चतुराई से अफगान का भेष धारण कर वहां से निकल गए। वे काबुल होते हुए यूरोप पहुंच गए। उन्होंने जर्मनी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। फिर वे जापान और सिंगापुर गए। सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। जय हिंद इसी फौज का नारा था। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। विभिन्न जातियों और धर्मों को मानने वाले भारतीय उनकी सेना में सम्मिलित हो गए थे। सन 1944 में आज़ाद हिंद फौज बर्मा, अब म्यांमार की सीमा पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ी। इस युद्ध में अंग्रेज हार गए थे, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद जापान नेताजी की सहायता नहीं कर सका। इससे अंग्रेजी सेना जीत गई, लेकिन अंग्रेज नेताजी को गिरफ्तार नहीं कर सके। 16 अगस्त सन 1945 को सिंगापुर से टोक्यो, जापान जाते समय नेताजी का वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कहा जाता है कि इसी दुर्घटना में भारत माँ का वीर सपूत हमसे सदा के लिए बिछुड़ गया था। तो बच्चों, हमने कहानी पढ़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की।
और देखा कि वह देश के प्रति कितने अच्छे थे। देश को उन्होंने मुक्त कराया, आज़ादी दिलाई और उनका एक प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बच्चों, हमने सीखा देश सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देना ही सच्ची देशभक्ति है। आशा करती हूँ कि आपको कहानी समझ आ गई होगी। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।